हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम बताने जा रहे हैं कि सही बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो वैसे आप लोग सभी लोग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 5 मैथमेटिक्स या अलग अलग सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम आप देंगे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम बताएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको आ, किस टॉपिक पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, कौन सी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको तैयारी करना चाहिए। तो वो है, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट को मैं एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और आप इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और नोट करें। और इसी जो टॉपिक हम दे रहे हैं अभी, वो टॉपिक को आप ध्यान में रखकर आपको तैयारी करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है और भी आ सकता है, ये टॉपिक इतना ही नहीं है कि यही सिर्फ आएगा, और भी आ सकता है, लेकिन ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लार्ज नंबर के बारे में। ठीक है, तो नंबर 1 है लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर नेम बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको क्वेश्चन होगा कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या ये भी हो सकता है राइट द नंबर्स नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, ये दोनों ही हमने रेगुलर क्लास जब हो रहा था तो मैंने डिस्कस किया है आपके साथ और मैंने बताया भी है। आप इसको नोट में चेक करें और इसको ध्यान से आप तैयारी करें। ठीक है, तो दूसरा है द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 और 6 डिजिट नंबर्स। हो सकता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, जैसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होगा, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर सी में है आपका द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर्स। तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई नंबर है 345, तो आपको बोलेगा 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जो है वंस में है, 4 जो है टेंस में है, और ये 3 जो है 100 प्लेस में है। तो बच्चे क्या करते हैं, तो 4 का जो अंडरलाइन डिजिट है ये का प्लेस वैल्यू लिखो, तो क्या करते हैं कि टेंस लिख देते हैं इस तरह से, TEANS टेंस। ये गलत है, तो इस तरह से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, 4 जो है टेंस प्लेस पर है ये, तो 4 जो है अगर 10 प्लेस में होगा तो इसका वैल्यू जो है 400 होगा। अगर 4 जो है 100 प्लेस में होता तो 400 होना था। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो नंबर डी में है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग मीन्स यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर, छोटा से बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यू विल बी राइटिंग राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर टू द लोएस्ट नंबर, मतलब बड़ा से छोटा लिखना है डिसेंडिंग में, और असेंडिंग में छोटा से बड़ा। ठीक है, और नंबर 2 में हमारा जो चैप्टर है, हाँ मेन जो टॉपिक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये जो प्राइम है और कंपोजिट नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर है आपका। तो प्राइम नंबर क्या है, व्हाट आर प्राइम नंबर एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्राइम नंबर का मतलब दोज नंबर्स, या प्राइम नंबर इज ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। इनका सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होगा। ठीक है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि ये 3 है, 3 जो है ना प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 1 एंड 3 सिर्फ होगा, यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो इसका 2 ही फैक्टर होगा, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, दैट इज़ वाई सो 3 इज़ ए प्राइम नंबर। तो उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। फिर अब ये कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर होगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 1 से लेकर 1 to 20 का बीच में कितना प्राइम नंबर है उसको लिखो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, वो होता है
नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलने से नंबर 2 होता है, ठीक है ना। ये आप को देखना है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये जो सिंप्लीफिकेशन है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये आपकी किताब में नहीं है, मैथ्स बुक में नहीं है, ठीक है, मैथ्स टेक्स्ट बुक में इट्स नॉट। लेकिन मैंने इसका हिंट्स कई बार मैंने रेगुलर क्लास में मैंने बताया है, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इस तरह से होगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 12 + 9 डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने क्या कहा था, तो इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद एडिशन आता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन आता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। तो आपका सिंबल यहाँ पे प्लस है, डिवाइड है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद लास्ट में प्लस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, दो ही है यहाँ पे, प्लस और डिवाइड, यानी कि पहला डिवाइड उसके बाद प्लस करेंगे। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3 है। तो हमें 12 और 9 को प्लस नहीं करना है, पहले डिवाइड करना है, या इसीलिए मतलब ये 9 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर पहले निकालना है। तो इसलिए ये 12 को यहाँ 12 लिखेंगे, उसके बाद में डिवाइड का आंसर 3 से 9 को डिवाइड करने से कितना आएगा, 3 3 = 9, तो होगा 15। सो 15 इज़ योर आंसर। तो इस तरह से आपको करना है सिंप्लीफाई में, ठीक है। तो उसके बाद आता है factors and multiples. Factors and multiples is also important chapters from your maths book for class 5. So factors and multiples ये भी बहुत important है, ये मैंने कई बार बता चुका हूँ मैंने। और find all the factors of, जैसे कि यहाँ पे find all the factors of 12 and 18। 12 का फैक्टर्स पूरा कितना फैक्टर्स है 12 का, जैसे मैंने बताया था 12 का फैक्टर कैसे निकालना है, ये भी बताया था। जैसे 1 12 = 12, 2 उसके बाद 2 6 = 12, उसके बाद 3 4 = 12। तो ये सब जो है ना फैक्टर होता है, 1 3 4 6 12, ये सब फैक्टर होता है, ये भी हम बता चुके हैं। तो ये सब में ध्यान देना चाहिए आपको, घर में बैठते हुए ये सब की पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद आता है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 कैसे करें, कैसे लिखें, मतलब 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका ऊपर ही दिखा दूंगा। जैसे ये 45 है, तो 45 को का आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करें, 5 से करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है 5, उसके बाद 9, फिर 9 को फिर फर्दर करना है, 3 3 = 9। तो अब ये क्या हुआ, ये जो 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये क्या हुआ, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 45 का। तो अभी 45 = ऐसा लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 3, छोटा सा नंबर से स्टार्ट करो, 3, उसके बाद 5, ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से आपको दिखाना है। उसके बाद आता है, तो हाँ जी हाँ, इसके बाद मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ। राइट द फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री लिखना है, कैसे लिखे फैक्टर ट्री को, जैसे कि यस फैक्टर ट्री, जैसे कि मान लीजिए 30 का फैक्टर ट्री लिखना है। तो फैक्टर ट्री में मैंने बताया पहले, तो इस तरह से लिखना है। ये 30 है यहाँ पे, अब इसको इस तरह से करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 6 5 6, और फिर ये 6 को फर्दर इस तरह से ट्री बनाना है। तो 2 यहाँ पे 3, तो इस तरह से फैक्टर ट्री बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 6। ये वाला फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16। 12 and 16 का कॉमन फैक्टर क्या क्या है उसको लिखना है, ठीक है।
और नंबर 5 में डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है मैंने आपको रेगुलर क्लास में नहीं बताया है। तो मैं ये आने वाला जो क्लास होगा ऑनलाइन में, तो मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल नाउ। डिविजिबिलिटी टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली कम्स इन डिविजिबिलिटी टेस्ट? तो 2, 3, 4, 5 एंड 6, फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी ए नंबर, सपोज से 268, ऐसा नंबर होगा और आपको पूछेगा इज 268 डिविजिबल बाय 2? आपको डिवाइड करके नहीं दिखाना है, सिर्फ बताना है यस और नो वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। देख कर बताना है, टेस्ट करना है डायरेक्ट। 2 से क्या 3 से ये होगा, क्या ये 4 से होगा, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, क्या ये 6 से डिवाइड होगा, ये सब आपको सीखना है।